मंगलम भगवान वीरो मंगलो गणि मंगलम मुकुंदादियो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयन्तु शासनम जैनम जयन्तु शासनम चिदानंद रूप जो जिन परमात्म दे सिद्ध रूप शुभ शुभ जो नमोता ही कर से परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में सुन ताही प्रकाशन के बंधु देव प्रभु। श्री परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, योगीन देव का 204 नंबर का। जे परम पयासु मुनि भाविं भावई सत्तहु मोहु जिने वेणु सयल्लु ये ते बुद्धि परमत्तहु। आगे 3 दोहों में परमात्म प्रकाश की भावना में लीन पुरुषों के फल को दिखाते व्याख्यान करते हैं। अर्थात जो मुनि उस परमात्म स्वभाव जो अपना परमात्म देव है, परमेश्वर तत्व है, उस रूप उसकी भावना में माने उसमें उपयोग की तन्मयता, उपयोग का ढलान, उपयोग का उसमें रमन था। अर्थात त्रिकालिक में जो अपना परमेश्वर देव है, उपयोग में उसके उपयोग का उसके अंदर का परमन, उपयोग का उसके अंदर विश्राम, उसमें समा जाना, तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना, जिनका जो पुरुष अपने आत्म स्वरूप को, अपनी आत्मा का हित करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो जीव, पुरुष माने पुरुषार्थ, अपनी आत्मा का हित करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी आत्मा को चतुर्गति संसार से बचाने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका नाम पुरुषार्थ है। जैसा जगत का स्वरूप है, उस जगत के स्वरूप का वैसा सावधान ज्ञान करके अपने स्वभाव में रमने वाले, उसका नाम पुरुषार्थ है। अर्थात जगत का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, तभी पुरुषार्थ सच्चा होगा। नहीं तो क्या है कि जैसा जगत का वस्तु व्यवस्था है वैसी मानता नहीं है, और जैसी मानता है वैसी वस्तु है नहीं। और ये जीव सुखी होना चाहता है, तो अगर ये जीव जैसी वस्तु व्यवस्था उसको स्वीकार कर ले तो सुखी हो जाए, या जैसा ये मानता वैसा सारा जगत परमान हो जाए तो सुखी हो जाए। लेकिन सारा जगत का परमान तो उसके हिसाब से नहीं चल सकता। और अगर ये जीव जैसी वस्तु व्यवस्था वैसा स्वीकार कर ले तो सुखी हुआ जा सकता है, और इसी वस्तु स्वरूप का सावधान ज्ञान करके अपने में तद्रूप होने पर जीव सुखी हुए हैं, ये भी हो सकता है। तो वस्तु स्वरूप क्या है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणित होती है। कोई दल किसी दल का कर्ता धर्ता है नहीं, कोई दल किसी के परमाने से पणमता है नहीं। जिस तरफ का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जब जो जैसा होना वो सब निश्चित है, कोई इसको बदल नहीं सकता। जो जो देखी बीत रास्ता ने सो होती धीरा रे, अनहोनी कोई होत ना क्यों होता धीरा रे। ये सारा वस्तु स्वरूप है कि जिस धर्म का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जब जैसा परमन होने की योग्यता होगी, उस पर्याय की उपादान की उसके धर्म के अंदर वैसा होना निश्चित है। तो उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर, इसको स्वीकार किए बिना सच्चा सुख नहीं आ सकता। तो यहाँ ये कह रहे हैं जो अपना परमेश्वर देव है, परमात्मा देव है, उसमें लीन, अर्थात परमात्मा और परमात्मा का प्रकाश, दीपक और दीपक का प्रकाश भी अलग अलग नहीं होता।
क्योंकि बिना प्रकाश के दीपक नहीं होता, और दीपक जो है प्रकाश सहित ही होता है। दीपक का प्रकाश का अभिन्नपना है, व्यापकपना है। दीपक प्रकाश से अलग नहीं हो सकता। तो जो प्रकाश है दीपक के अस्तित्व को दर्शाना, अर्थात एक उस प्रकाश में दीपक प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। तो वो प्रकाश स्वयं को तो प्रकाशित करता ही है, समझता है ना? बढ़िया, दीपक को भी प्रकाशित करता है। स्वयं तो अपने आप प्रकाशित हो ही रहा है, सहज रूप से वो प्रकाश, दीपक उसके साथ प्रकाशित होता है। कि क्यों? दीपक का प्रकाश का अभिन्नपना है, स्वयं संबंध है। ऐसे अपना जो परमात्मा देव है, अपना ज्ञाय भाव पिंड ध्रुव वस्तु, उस ध्रुव वस्तु का जो निरंतर परमन होता प्रकाश रूप अर्थात चैतन्य रूप, उसका उसके साथ में स्वयं संबंध है, अलग नहीं है। वो उसका परमात्मा का जो प्रकाश चैतन्य बना है वो स्वयं को तो प्रकाशित कर रही है। अपने प्रकाश में वो परमात्मा स्वरूप वस्तु को ही प्रकाशित कर रहा है। ख्याल में नहीं बात? जो चैतन्यपना है, ये चैतन्यपना ही तो ज्ञान की पर्याय है एक एक समय की। लेकिन ये ज्ञान की एक एक समय की पर्याय कहाँ से आ रही है? ये त्रिकालिक में से आ रही है। तो इसका जो कारण, इस पर्याय का जो जानन पाने का कारण वो त्रिकालिक है, त्रिकाल आता है। तो जब वो इसका कारण भी त्रिकाल है तो ये जानन पाना जो प्रकाश है ये भी त्रिकालिक ही है, ये क्षणिक नहीं है। तो इस प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने वाली वस्तु को नहीं देखना, हमारी बात बोलिए। लेकिन इसको जो प्रकाशित करता है मुझे उसको देखना मेरा विषय वो है, ये विषय मेरा नहीं है। ऐसे चैतन्य के प्रकाश में प्रकाशित वस्तु मेरी नहीं है, वो प्रकाशित होने वाली वस्तु मुझसे भिन्न है। लेकिन जो प्रकाशित वस्तु स्वयं है वो अनादिनिधन ध्रुव वस्तु साथ अभिन्न है, वो मेरा विषय है, वो सुख का विषय है, वो अनादि अनंत काल तक रहने वाला है। लेकिन प्रकाशित होने वाली वस्तु अनादि अनंत नहीं रहती, वो कर्माधीन क्षणिक उद्गल है, इस पदगम को ले रहे हैं। तो जिस जीव की दृष्टि का विषय जो सुखमय तत्व है उसको विषय बनाकर जो पुरुष अपने उपयोग को बार बार उसकी तरफ परमन कराते हैं। लीन लिखा ना, उसकी भावना में लीन। लीन का मतलब क्या? कि उस रूप हो जाना, कि जैसे वो नमक की डली पानी में डलने के बाद लीन हो जाती है, निकल नहीं सकती आप। अब इसकी 204, अब उसमें खारापना है, वो खारापना कौन दर्शा रहा है? क्योंकि वो तो लीन हो गई। जो खारापना दर्शा रहा है, वो जो नमक का जो खारापना है वो नमक के अस्तित्व को दिखा रहा है। लेकिन वो तो उसमें लीन हो गई, दिख तो नहीं रही, लेकिन उसका कार्य दिख रहा है ना। ऐसे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा उसमें लीन होने के बाद वो परिणति, तो वो कहाँ गई? ये दिख रही ना विचरा परिणति, आनंद नहीं दशा, तरफ की दशा, सृष्टि की दशा, पुष्ट हो गई ये परिणति। वे लीन पुरुषार्थ के द्वारा, कौन से पुरुषार्थ के द्वारा? स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा, अंतर पुरुषार्थ के द्वारा, स्वावलंबी पुरुषार्थ के द्वारा। यानी कि वो पुरुषार्थ के लिए, अपने सुख पीने के लिए भारी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, भारी साधन की जरूरत नहीं है। अंदर में ज्ञानी साधन है और ज्ञानी साध्य है, ज्ञानी कारण है और ज्ञानी कार्य है। मुझे भार के साधन की आवश्यकता नहीं है। भार्य अपनी साधना करने के लिए साधक, मुनि कहो साधक कहो, जो भार में साधन खोजते हैं वो साधक नहीं है, विराधक है। आप समझ, जो साधन अंदर नहीं है, कार्य भी अंदर नहीं होना है, कार्य जो करना वो भी अंदर नहीं है। कार्य
जिसको मिलेगा वो भी अंदर में ही है, कार्य का फल जहां से आएगा वो भी अंदर में ही है, कार्य का फल जो चखेगा वो भी अंदर में ही है। कर्ता कर्म कर्म समाधान अपादान अधिकरण सत्कार उसी में ही है। तो भाग में मैं क्यों खोजूं, भाग में क्यों जाऊं, भाग में किसके पास जाऊं, क्यों जाऊं, किसको देखूं, जब सीएम मैं ही हूं। सीएम बुद्ध है ना शिक्षा के विधान में, सीएम बुद्ध तो मैं स्वयं ही बुद्ध हूं, तो मैं दूसरे के पास बोध लेने के लिए क्यों जाऊं, बोध माने ज्ञान लेने के लिए क्यों जाऊं, कि जब ज्ञान यहां से निकलता है, जब आपके कुएं में से मीठा और तृप्तिकारी जल निकलता है, जो तृप्तिकारी भी है, तृप्तिकारी भी है, संतुष्टकारी भी है, तो मैं दूसरे कुएं के पास क्यों जाऊं। उनके कुएं से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मेरे कुएं से मेरी प्यास बुझेगी। तो भगवान के जो परमात्म स्वरूप पणमन हो गए हैं, उनके केवल ज्ञान से भी मुझे लाभ नहीं है। समझ वाली बात, जो परमात्म स्वरूप पर्याय रूप में पूर्णता को प्राप्त हो गए, उनकी वो परमात्म दशा की पूर्णता की दशा से भी मुझे कोई लाभ नहीं है, और अपनी केवल ज्ञान की पर्याय से भी मुझे लाभ नहीं है। अभी केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आई, लेकिन मुझे केवल ज्ञान स्वभाव से लाभ है। उपसम छोक्षम की पर्याय है, वो केवल ज्ञान की ही पर्याय है अंश रूप में। मुझे उससे लाभ नहीं है, दूसरे के केवल ज्ञान से लाभ नहीं है, अपने उपसम छोक्षम से लाभ नहीं है। मैं जो एक पिंड ज्ञान भगवान केवल ज्ञान स्वभाव में ये त्रिकाल टिका रहता है, मुझे उससे लाभ है। उसको लाभ का कारण मानकर फिर परिणति का झुकाव किधर की तरफ होना चाहिए, लाभ का कारण मानकर फिर वो परिणति का झुकाव इधर की तरफ होना चाहिए। जब ढलान बन गया पानी का, जो पानी रुका हुआ था गड्ढे में, अपने समूह को छोड़कर रुक गया था ना, यही कहो कोई बच्चा मेले में जाने के बाद अपने माता पिता से बिछड़कर गलत संगति में रुक गया, लेकिन जब उसको अपने माता पिता का भान हुआ तो रास्ता मिल गया ना अपने घर आने का। तो रास्ता दिखने के बाद फिर वो अपने घर की तरफ पलायन करेगा कि वहीं की वहीं रुका रहेगा वो फिर। तो जब अपने सुख का कारण अपने को मिल गया, सुख का वेदन कर लिया, दोनों बात कह रहे हैं, सुख का कारण मिल गया, सुख को वेद लिया, फिर परिणति का झुकाव, परिणति का ढलाव, परिणति का व्यापार किसकी तरफ होना चाहिए, ये कहना पड़ता है। और कब तक होना चाहिए, किसकी तरफ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक एक सबको सुनते जाना। और कब तक होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, हर समय होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, पूरा समय, हर समय, हर समय चाहिए मुझे, हर समय चाहिए, अभी चाहिए, हर समय चाहिए। उसमें जरा सा भी विरह ना पड़े, जरा सा भी विरह ना पड़े, कितना, तभी तो पूर्णता को दशा प्राप्त होती है। कौन कह रही है ये पति, ये मुझे अभी चाहिए, पूरा चाहिए, हर समय चाहिए, कौन कह रही है, परिणति कह रही है। किसको देख के कह रही है, उस सुख स्वरूप को सुख पी के कह रही है, खाली स्वभाव को देख कह रही, स्वभाव का सुख पिया है तो सुख को पी के कह रही है। हाँ, तो सुख पीने के बाद कह रही है ऐसा जो सुख है, ऐसा सुख मुझे कहीं आया ही नहीं जगत में। तो सुख की प्राप्ति नहीं होती तो सुख के लिए ललायत रहता है, वो सुख मिल जाता तो लगता है कि बार बार सुख की हर समय चाहिए, हर समय चाहिए, हर समय चाहिए। बाधा नहीं चाहिए इसमें मुझे, बाधा को तो हटाती है, बाधा को हटाती रुचि है ना। अगर आपको भार की भी रुचि है किसी को, तो उसमें जो बाधक कारण है वो रुचि उसको हटा देगी इस तरफ और रास्ता खोलती है। ऐसे जिसको अपने स्वभाव की रुचि हुई है, स्वभाव में जाने की रुचि हुई है, स्वभाव का स्पर्श करना, उससे मिलना, उसका आलिंगन करना, ऐसे ऐसे सब दिखते हैं। आलिंगन उसमें रमना, जमना, तो उसका
विरह कैसे सहन करे, कैसे सहन, उसके बिना नहीं रह सकती। मीरा गिरधर के बिना नहीं रह सकती थी, विरह नहीं सहन करती थी। उनने गिरधर के लिए अपना राजमहल छोड़ दिया, अपना पद छोड़ दिया, अपना पति छोड़ दिया, लेकिन ये तो हंस में गिरधर थे। ऐसे मेरे को तो हंस में गायक गायक के बिना मुझे कुछ दूसरा सोचता है नहीं। कि जैसे गंधारी ने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली कि मैं अगर देखूंगी तो बस किसको देखूंगी, धृतराज को देखूंगी। धृतराष्ट्र उसका पति, आंखों से एक बार देखा था जब शादी हुई थी, बाद में पट्टी बांधी। नहीं पहले तो धृतराष्ट्र को देखा था, पर बाद में तो दुर्योधन को, मतलब पहले पट्टी देखी ना अपने पति को, एक बार देख लिया ना, अब मैं पट्टी बांध के मैं किसी को नहीं देखूंगी, मेरे हृदय में धृष्टा। ऐसे श्रद्धा ने तो केवल पट्टी बांध ली, मैं तो एक गायक भाव हूँ, इसके अलावा मैं कुछ है नहीं, मैं दूसरे को देखती ही नहीं। तो दूसरे को देखना नहीं है तो फिर वो घोलन, मगनता, तृप्ता, फिर परिणति का किसकी तरफ होगा, एक गायक भाव। वो जो राग से छूटकर वो शांत दशा जो प्रकट होती है, तो शांत दशा में जब दुखी लगती है, परिणति बिल्कुल स्वच्छ निर्दोष होके आती है। जैसे सारे बंधन से छूट के आई है, सारे कर्मों से छूट के आई हो, जैसे जैसे उसमें सुख की वृद्धि होती है, जैसे जैसे संबंध निजरा आश्रय बन के अभाव पूर्वक संबंध निजरा होती जाती है, सुख की वृद्धि बढ़ती जाती है। और जो जो सुख की वृद्धि बढ़ती जाती है तो आगे की तरफ पुरुषार्थ और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। अपना जो वीर रस है ना, वीर रस, वीर का माने अनंत वीर्य, वो वीर्य अंदर से पर्याय में इतना उछलता है उस शांत रस को लेने के लिए। अंदर में वीर्य गुण है ना, उसमें धर्म में, तो वीर्य जो धर्म का गुण है वो अनंत बल जो है वो पर्याय में उछलता है। तो पर्याय में उछलता है, किसके लिए उछलता है? पर्याय में उछलता है, धर्म के लिए उछलता है, धर्म में जाने के लिए उछलता है। किसके लिए उछलता है? वीर रस, शांत रस को पीने के लिए उछलता है। कमजोर नहीं पड़ना, आत्मा कहना गलत पूर्ण नहीं है, आत्मा अनंत बल का धनी है, और अनंत बल जब पर्याय में आता है। जैसे पिता की कमाई पुत्र को मिलती है, ऐसे धर्म में जो शक्ति है पर्याय में आती है, धर्म की शक्ति। शक्ति मिलने के पर्याय में जो शक्ति आई धर्म की, उसका क्या करना? शक्ति का प्रयोग करना। तो शक्ति का प्रयोग किसमें करना? स्वयं में करना, पर में नहीं करना। अनादिकाल से जीव की जो ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, मुख्य ये शक्ति है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये सारी की सारी शक्ति पर में लगती है। देखा ना, आगे जो परमात्मा जो प्रकाश है उसकी भावना में देखो, परमात्मा प्रकाश की भावना में लीन पुरुषों के फल को दिखाते हुए, अर्थात अनादिकाल से परमात्मा भी है, उसका प्रकाश भी है, लेकिन सभी जीव उस परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते, उसके प्रकाश को नहीं जानते, लेकिन उस परमात्म स्वभाव के प्रकाश में प्रकाशित होने वाली वस्तु को तो जानते हैं। जैसे कमरे में दीपक रखा हुआ है तो दीपक को तो कोई नहीं देखता, लेकिन कमरे में रखे हुए अन्य सारी वस्तु को सब देखते हैं, उसकी कीमत करते हैं, उसकी सब आकर्षित होते हैं। अरे प्रभु, अगर यह दीपक नहीं होता तो कमरे में दिखने वाली वस्तु को कौन दिखाता? तो दिखाने वाली वस्तु की कीमत है कि दिखने वाली वस्तु की कीमत है? तो अपने ज्ञान से सोचो। तो अनादिकाल से जीव को उस चैतन्य जो प्रकाशमान वस्तु है, जो स्वयं को तो प्रकाशित करती है, उसके प्रकाश में पर अपने आप प्रकाशित होते हैं लोकालोक चराचर। संपूर्ण जगत का वैभव भी क्या मुझको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इन सबकी क्या है आवश्यकता? ये सारी झलकने वाली जो वस्तु है, पूर्ण सुख पाने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। सारे जगत का वैभव भी इकट्ठा हो जाए तो भी मुझे सुखी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? कि सुख है ही नहीं ना उसमें।
अगर उसमें फिटकरी में भले ही वो चिकनी हो, गोल हो, और साथ कितना भी इसमें दूध में डालो तो मीठी हो ही नहीं सकती। मीठी हो ही, जब मिठास है ही नहीं इसमें, मीठा नाम का गुण है ही नहीं, तो मीठी होगी कैसी? तो ऐसी पर वस्तु में, पर वस्तु माने जड़ वस्तुओं में जब सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो जड़ वस्तु में सुख आ कैसे सकता है? अब तक आया नहीं, किसी को मिला नहीं, तो फिर तो बाद हर पर्याय में उसी की तरफ क्यों दौड़ता? हर पर्याय जैसे हिरन दौड़ता है ना पानी में, धूप के अंदर उसको पानी को देखकर, पानी है, पानी है, पानी है। रेत में धूप निकलती है ना, तो रेत चमकता है रेगिस्तान में, तो वो सोचता पानी है। लेकिन रेगिस्तान में पानी हो सकता है क्या? ऐसे ही पर वस्तु में सुख हो सकता है क्या? कि नहीं होता है तो हमें पता है तो फिर सुख जहाँ है वहां की तरफ प्रयास क्यों नहीं करता है? जहाँ है वहां जाता नहीं है, और जहाँ है नहीं वहां पूरा जीवन लगाने को तैयार है। कहना मतलब लगा रखा, थकता नहीं है, थका नहीं। ऐसी परमात्मा प्रकाश की भावना में लीन पुरुषों के फल को दिखाते। यहाँ पुरुष का मतलब खाली पुरुष का मतलब पुरुष नहीं है। जो पुरुषार्थ करे भव के अभाव का, उसका नाम पुरुष है। चाहे भले वो स्त्री हो, नपुंसक हो, नारकी हो, स्त्रीलिंग हो, पुरुष है वो। तो भव के अभाव का अपनी आत्मा का हित का पुरुषार्थ करे, उसका नाम पुरुष है। और पुरुषार्थ ना करे तो पुरुष नहीं है फिर वो। जो मुनि हमों से, मुनि माने जिनको 3 चौकड़ी कसाई के भाव पूर्वक उनका फल क्या? वीतरागता। जो अपने परमात्मा स्वभाव में लीन पुरुष है, उसका फल क्या है? वीतरागता। वीतरागता, निराकुल सुख, निर्दोषता, स्वच्छता, ये फल है। तो ये निर्दोषता किसमें से आई? जिसमें ये लीन हुए। ये पुरुष जिसमें लीन हुए, उसमें लीन होने पर निर्दोषता आई, उसमें लीन होने पर निराकुलता आई, उसमें निर्दोष होने पर स्वच्छ हुए, उसमें लीन होने पर सुख आ गई। किसमें? जो सुख का पिंड था, निर्दोष था।